जहां कानपुर में पूर्व में गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, वहीं अब धर्म के नाम पर थोपने का काम कानपुर में होने लगा है। बात करते हैं कानपुर के पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पर अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरन दूसरे धर्म की दुआ पढ़ाने की शिकायत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरे मामले के अभिभावकों के हिसाब से उनके बच्चों पर जाकर इस्लामिक कलमे को याद कर रहे थे, जिसको देखकर पेरेंट्स दंग रह गए। जब मामले की जानकारी बच्चों से की गई तो जानकारी हुई कि स्कूल की डायरी में एक दुआ है जिसको याद करना जरूरी है, जिसको रोज स्कूल प्रशासन द्वारा सुबह प्रत्येक दिन बच्चों को रटाया जाता है। जबकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल प्रशासन चारों धर्मों का सम्मान करते हैं और स्कूल में चारों धर्मों की प्रार्थनाएं कराते हैं, लेकिन कभी किसी और धर्म से शिकायत नहीं आई। परंतु जब इस मामले की शिकायत कुछ पेरेंट्स ने की तो अब केवल स्कूल में राष्ट्रगान ही बच्चों सिखाया जाएगा। पूरे मामले में कानपुर प्रशासन अलर्ट है और पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए और मामले की जाँच पर जुट गया है। शिक्षा के मंदिर पे लगे आरोप कहीं न कहीं जबरन धर्म थोपने की नीति की और इशारा करते नजर आ रहे हैं। जब धर्म के हिसाब से शिक्षा के मंदिर पे उंगलियां उठना लाजमी है, अब देखना यह होगा कि कानपुर जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या कार्रवाई की गई है, कहां तक कार्रवाई होती है? देखिए, प्रार्थना को लेके यहाँ पे कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें जो है एसीएम साहब यहाँ पे तत्समय आए, उन्होंने वार्ता करी है और जो है स्कूल वालों ने आज अपना स्कूल अपनी तरफ से बंद कर दिया है। पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। सर, किस तरह की शिकायती पत्र अभी तक स्कूल की तरफ से उनके परिजन अभिभावकों की तरफ से मिले? अभी कोई हमारे को लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसे कोई शिकायत मिलती है उसके बाद यथोचित जांच कराई जाएगी। क्योंकि जो परिजन है उनका कहना ये है कि वो गए थे स्कूल पे, वहाँ पर उनके घर में जो बच्चे हैं वो कलमा पढ़ते नजर आए थे, तो उसको लेकर वो स्कूल में आए थे, जिसका कारण उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से हमें कुछ भी लिखित में नहीं मिला है। लिखित में मिलते ही हम लोग जो है उसकी जरूर जाँच कराएंगे। सर, क्या मामला है, क्या जानकारी? ये कल शाम एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी कि ये थाना सीसामऊ क्षेत्रा नगर अंतर्गत एक फ्लोरेंट स्कूल पड़ता है। इस स्कूल में इनका ये कहना, ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो सुबह की प्रेयर होती है उसमें कुछ इस्लाम धर्म से चीज़ें जो है वो उसमें मतलब उनसे दोहरवाई जाती हैं। तब ये जानकारी मिली तो तत्काल हमारे द्वारा इसमें जो स्कूल प्रबंधन है उनसे भी बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई। फिर आज सुबह ही हम लोगों ने जैसे ही स्कूल खुला है, हम और एसीएम थर्ड साहब, जिन्हें डीएम साहब ने इसके हमके लिए डिप्यूट किया था, हम लोग मौके पे आए हैं। मौके पे आने पर यहाँ पे स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई है, यहाँ पे बच्चों से भी बात हुई है, टीचर से भी बात हुई है। तो उन सबका इसमें ये कहना था कि खासकर प्रबंधन का ये कहना है कि पिछले 12 साल से स्कूल चल रहा है और 12 साल से यहाँ पे ये चारों धर्म से जुड़ी जो प्रार्थना है वो सुबह प्रार्थना में पढ़वाते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी एक पेरेंट ने इसमें कोई शिकायत की थी और इसमें ऑब्जेक्शन किया था, तो इस ऑब्जेक्शन के आधार पे उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित प्रार्थना नहीं होगी, अब केवल और केवल राष्ट्रगान होगा प्रार्थना के समय पे। आज सुबह जब हम मौके पर आए थे तो हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद थे, तो उन्होंने यहाँ पर किसी धर्म की प्रार्थना ना करा के केवल राष्ट्रगान संपन्न कराया था। सर, इस मामले की कोई शिकायत लिखित तौर पर प्राप्त हुई? नहीं, लिखित शिकायत नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा था, ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी और उसमें त्वरित कानपुर पुलिस प्रशासन है, कानपुर नगर प्रशासन है, सबने एक साथ इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ पे मौके पर है और सारी चीज़ों पर निस्तारण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता निगम, भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष, कौशलपुरी मंडल महिला मोर्चा से। क्या मामला है? ये मामला ये है, हमारे पास एक पेरेंट्स आए थे हमारे पास पर्सनली, पांडे जी। उन्होंने बताया कि मेरा यूकेजी में एक बेटा पढ़ता है और वो घर में वो गए हुए थे चंडीगढ़। उसने अपने दादाजी के सामने ला इलाही इल्लल्लाह करके ये सब कुछ पढ़ा। उसके दादाजी ने तुरंत उसके पिताजी को फ़ोन किया और उनके पिताजी चंडीगढ़ से तुरंत आए। उन्होंने बेटे से पूछा कि ये क्यों पढ़ रहे हो, किसने सिखाया तुम्हें ये? तो कह रहे क्लास टीचर सिखाती है। तो हमने कहा हम जाके बात करेंगे। तो बच्चा डर के बोलता है कि नहीं मम्मी, आप जाके बात नहीं करिएगा, आप बाहर बैठ के सुनिएगा सिर्फ। तो बच्चे की माता ने पूछा क्यों, हम बाहर बैठ के क्यों सुने, मैडम से बात करेंगे तुम्हारी? तो कहते नहीं, वो चुटकी लगा करके अंदर बंद कर देंगी। उन्होंने हमें कहा कि अगर तुमने बताया तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। पनकी, जो इनकी एक और ब्रांच है पनकी में, वहाँ पे भरे ग्राउंड में जब प्रेयर होती है तो एक
कलमा पढ़ाया जाता है। क्यों? हमारा जो गायत्री मंत्र है, हमारी जो गुरबानी है या कुछ भी है, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति क्या मदरसा में पढ़ाई जाती है? कभी नहीं पढ़ाई जाती। ये हमारे यहीं क्यों हो रहा है? ये ला इलाही इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, क्यों सिखाया जा रहा है? आज बच्चे घर में अपने माता पिता से ये पूछ रहे हैं कि हम पूजा ऐसे करें कि ऐसे करें। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सत्य है उस सत्य के साथ चलिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा देना बंद करिए, क्योंकि माता पिता के बाद सिर्फ एक गुरु होता है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। और यहाँ तो पहले से ही जड़ों में रक्त भरा जा रहा है, ना कि अच्छा पोषण पालन कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि स्कूल की डायरी में देखने को मिला कि और भी धर्मों के लिए जैसे महामृत्युंजय मंत्र और भी जो धार्मिक जो श्लोक है उनका स्कूल की डायरी में लिखा ना, उसके बारे में ये है डायरी जिसमें पहले लिखा गायत्री मंत्र, उसका दिया है, आपने लिखा है, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ाना है, आप मदरसा में जाके पढ़ाइए। यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसके बाद लिखा है साची वाणी, उसके बाद लिखा है दुआ। दुआ के नीचे आपने इसका अर्थ क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। हमारे बच्चे आज यही कह रहे हैं कि हम मम्मी ऐसे करके पूजा कर लें, हाथ जोड़ के ना करें, तो इससे हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है वो सब नष्ट होता जा रहा है। और हम अपने धर्म को क्यों नष्ट होने दें? इसलिए आज हम सारे यहाँ मिलकर यही आवाज़ उठाने आए हैं, या तो इस स्कूल को बंद करा जाए या इस पर सख्त की सख्त कार्रवाई करी जाए, जिससे आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, अभी हम लोग FIR करने जा रहे हैं। यहाँ अधिकारी जी भी हैं, SDM साहब भी हैं, कल न्यूज़पेपर में भी आया है, सब जगह कंप्लेंट भी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। जो पेरेंट्स यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं उनको टॉर्चर ना करा जाए, उन बच्चों को टॉर्चर ना करा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि चिट्ठी लगाकर बंद कर देंगे और आगे बोलने नहीं देंगे, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जिस स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता है, मैं हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ अपने बच्चे जनगण मन पढ़े। वो भारत में रहता है, भारत के संविधान को लागू करना है। आज मेरा बच्चा कलमा पढ़ेगा तो आगे चल के उसका भविष्य क्या होगा, क्या निकलेगा? आज मेरा बच्चा पूछेगा या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं उसको क्या बताऊँ? मुझको खुद नहीं मालूम है, मैं हिंदू हूँ। आज मुझको हिंदू गायत्री मंत्र के विषय पूछेगा, मैं बताऊँगा अपने बच्चे को। इसके से मैं प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल से मैंने फोन के बाद प्रिंसिपल कहते हैं ऑफिस में आके बात करी। मैंने मैडम को फोन मिला, मैडम ने मेरा फोन काट दिया, उसका एक जवाब तक नहीं दिया मैडम ने, किसके लिए क्या बात करनी है, क्या विषय में क्या है क्या नहीं है, कुछ बात नहीं की मैडम ने। मामले के लिए बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ शासन प्रशासन, जहाँ तक मैं शिकायत कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आगे चल के कलमा बढ़े। पास है, हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो अपने घर में कलमा याद कर रहे थे और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में गंगा जल छिड़क करके इसको बताया कि अशुद्ध हो गया था कलमा पढ़ने से, इसको शुद्ध किया। इसमें क्या है? सर ऐसे तो फिर मेरे पास जो एंट्री है उसमें मॉमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी? कितने साल से स्कूल चल रहा आपका? सिंस 2003। लेकिन आपको पता है पूरे देश में कई स्कूलों में, कई संस्थानों में ये धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो गया कई बार उसको लेकर के, तो आपको लगता नहीं कि इससे धार्मिक विवाद होगा? धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी 2 धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीज़ें इक्वली लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम है कि चारों प्रार्थनाएं बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाए, ऐसा कोई नियम है? और एक चीज़ बताइए मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि ये भी तो नियम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट कर दें किसी भी प्रेयर को ना करवाएं। तो आपने प्रार्थना बंद क्यों की? चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ ना, किसी भी चीज़ के लिए कोई मैटर क्रिएट होगा तो उस पर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर। कभी कोई मैटर आता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। किसने ऑब्जेक्शन किया है? ये कुछ पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, अब मैं नाम लूँ उनके, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी में भी आप क्यों नहीं इसी तरह पढ़ेंगे? की घटना सामने आई जो आपका पनकी में भी सर पनकी स्कूल की मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ। पनकी में इतने सालों से सेम प्रेयर चल रही है, कभी आज तक
कोई एक इश्यूज objection सर नहीं आया, ऑब्जेक्शंस कोई आए issue नहीं नहीं हैं। आया जब है। ऑब्जेक्शंस आए आए हैं हैं, हमने उस पर एक्शन लिया है। तुरंत लिया है सर, ऐसा नहीं कि हमने ignore शासन स्तर किया से है। कोई रिपोर्ट मांगी गई आपसे? कोई आई जांच करने? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर, लोग आए हुए हैं और ये प्रशासन से ही हैं सर, आपके सामने सर खड़े ने हैं, ये बहुत भी आए help हुए की हैं है, सुबह और से सर सुबह से इनको आए देखिए, हुए हैं। देखिए, नहीं, नहीं, सवाल इस बात का है ना, प्रशासन अलग होता है, तो जी। क्या प्रशासनिक तौर पे आपके पास कोई अधिकारी जैसे एडीएम अभी आए थे, तो क्या आपसे उन्होंने लिखित में लिया, कोई ऐसी चीज लिखी? सर अभी कुछ अभी नहीं हमारा लिया डिस्कशन है, होगा। अभी उन्होंने पहली सिर्फ- प्रायोरिटी हमारी डिस्पर्जल की थी सर, Dispersal। बच्चों का डिस्पर्जल। कोई किसी संगठन से धमकी मिली आपको? किसी हिंदू संगठन की आपको? सर अब वो नीचे आप नारे तो देख ही रहे हैं, तो उससे आप लोग असहज हैं? क्यों आप नहीं होते? आपके लिए कॉमन होगा, हम लोग के लिए कॉमन नहीं है, सर, ना हमारे हमारे बच्चे लिए भी ना हमारे असहज बच्चों हैं। के लिए। इसीलिए हमको स्कूल क्लोज डाउन इमीडिएट करना पड़ा, बिकॉज इतने चाउस के साथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाहर आप नारे लगवा रहे हो तो ये तो गलत है ना। स्कूल है, एजुकेशन के लिए बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। सर आप तो आपने दबाव में ही स्कूल के बंद पास किया आते है? क्या दबाव जो में? राष्ट्र गांधी प्रार्थना है दबाव में बंद किए हैं ना? दबाव में क्या? अब जब अगर उनको